भीलवाड़ा जिला का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नारायण सिंह है और मैं बोराना कैंप से चल रहा हूँ सर। आज मेरा ये 35 साल का लकवा जो डॉक्टर ने मेरे को चैलेंज लिख दिया और मेरा बोला है कि भाई आपका पैर ठीक नहीं होएगा, आप इस पैर के लिए आप ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन कराओगा तो अभी ये सूख गया तो टूट जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही बात बोली सर कि मेरी माँ काली जब भी होएगी जब भी चित्तौड़ से मेरे को ठीक करेंगी। तो सर मैंने उसी आश्रय से मैंने वापस हॉस्पिटल से आ गया। आने के बाद में सर मैंने यहाँ पे काली कंबल वाले के मेरे नाम सुना तो रतलाम में कैंप लगा हुआ था। मैं सर वहाँ पे रतलाम में मैं ट्रेन से गया भीलवाड़ा से। वहाँ से जाने के बाद में मेरे को बोला भाई बाबा जी ने बोला कि बेटा अभी तू आया कुछ फ़ायदा होएगा नहीं क्योंकि सीवर लाइस्ट का है। इसलिए सर मेरे घर वाले ने मेरा मना कर दिया कि तू तो ऐसे ही दौड़ता रहता है। मैंने बोला मैं एक दिन आपके सामने मैं पैर टिका के आऊँगा। तो हाँ, मेरे 35 साल का लकवा था सर। मैंने 35 साल का आज मैं आपके सामने हूँ सर। तो मैं 35 साल का लकवा था सर। तो मैं 35 साल का लकवा के लिए मेरे गांव में मैंने बात की, बोला है कि भाई चादर वाले बाबा को अपन को एक बार यहाँ पे अपनी गांव में भीलवाड़ा जिला के अंदर कैंप लगवाना चाहिए। कहीं मैं भी ठीक हो जाऊं या कोई पब्लिक भी ठीक होगी तो अपन को दुआ देगी। बिल्कुल। इसलिए हम सारे कार्यकर्ता मिलके, बिल्कुल सरपंच मिलके, हमारे एमएलए मिलके, हम एमएलए से बात करके मैं सभी से निवेदन एक ही करना चाहता कि भाई जो मेरी बात रखो। और जो मैंने ये बात की उसने बोला है कि अच्छी बात है, हम भी सहयोग करेंगे। और सहयोग करने से मेरा ये सहयोग मिला और हमारे गांव मैंने हमारा कैंप रखा था। 25 दिन का सर मेरा कैंप था बोराना के अंदर, बोराना गाँव और भीलवाड़ा जिला रायपुर। वहाँ पे आपका चमत्कार हुआ मेरा सर, वहाँ से वहीं पे आप ठीक हुए 35 साल से। 35 साल से सर मैं बिल्कुल गेट में जब भी आया था बिल्कुल उसमें आया जिधर मैं सर 1 घंटा तक मैं रोया। बिल्कुल रोने लग गया। इधर आने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ये सबका ठीक हो रहा है लेकिन मेरा ठीक होगा तो मैं आगे कोई बिल्कुल बात है। मेरे तो मैं दुख था तो इसलिए सर मैं जैसे ही गाड़ी में बस में गाड़ी में उतरा, उतरते ही मेरे को गेट के अंदर आना मेरे बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा। तो फिर मेरे को सर वहाँ से मैंने जैसे ऐसे करके वहाँ पे आया और लाइन में लगा। लाइन में सर मेरे बिल्कुल धूले में बिठाया। अच्छा, रेत में? हाँ, रेत में नहीं, रेत तो बिल्कुल धूला, मिट्टी में बिठाया सर। मैंने बोला है कि सर हम आगे बैठ सकते हैं? तो बोला है कि जो पीछे से आने वाले हैं नया आदमी जो पीछे बैठो मतलब बोला ठीक है। बिल्कुल सर बहुत धूप पड़ रही थी। बिल्कुल। तो मैंने धूप में यही बात की कि भाई आज मैं इस परीक्षा में रहूंगा बिल्कुल तो मेरी कई परीक्षा माता जी सुन लेगी। बिल्कुल इतने लोग ठीक होगा मैं भी होगा। तो बिल्कुल सर ये बताइए मुझे, आप ठीक हो गए? हाँ सर, मेरी आप ये कार्यक्रम 35 साल से ठीक हुए हैं, लकवा 35 साल पुराना ठीक है। हाँ। लकवा हुआ है आपका। तो लोगों को मेरे को बताओ ये हॉस्पिटल में जाना चाहिए? हॉस्पिटल में क्या लकवे का इलाज नहीं है ना? नहीं सर, आपने देखा? नहीं सर, मैं राजनीतिक आदमी हूँ सर। बिल्कुल इसलिए मैं किसी को नहीं मानता हूँ सर हॉस्पिटल को। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा तो एक ही बात है सर, मैंने बोला है कि ये चादर घुमाने से क्या फायदा वो मिल जाएगा अपन। बिल्कुल नारायण अपन एक दिन तो देख लेते हैं। बिल्कुल चलो बाकी का तो अपन की दुकान है जो है ही अपन। बिल्कुल आपस में चला जाता। बिल्कुल लेकिन सर मेरे को एक दिन के अंदर रात को मेरा नंबर आया, बोला है कि भाई भीड़ खत्म होने लगी, सारे भीड़ खत्म हो गई। बिल्कुल जैसे चादर घुमाई और हमारे को बोला है सब खड़े हो जाओ लोग। बिल्कुल खड़े होते ही बाबा जी ने आशीर्वाद देना चालू कर दिया। बिल्कुल चालू करते ही मेरे उसी पैर पे ठोकी। बिल्कुल ठोकते ही उसी जहाँ पे मेरी मिस्टेक थी उसको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद में सर मैं दूसरे दिन चला। अच्छा। तो मैं 1 किलोमीटर सर मैं अपने आप चलने लग गया। सुबह में चाय पीने के लिए मैं आगे धन्यवाद इस बात के लिए। इसलिए मैंने जैसे मैसेज दिया सर मेरे जैसे गांव वाले को ठीक हुए वैसे सर आप अभी सभी को ठीक हो गए। ये थोड़ा विश्वास है, मतलब थोड़ा देर लग रही है, मतलब विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और देर से नंबर आएगा लेकिन नंबर जरूर आएगा। और इस माता रानी के दरबार में इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, कई लोग बोलते हैं श्रद्धा होने सर मन में। मेरे माँ बाप ने सर मेरे फोन किया, बोला है कि बेटा रात को तूने जो वहाँ पे नंबर आया कितने बजे नंबर आ गया था? बिल्कुल। तो मैं बोला अभी कोई गाड़ी आड़ी नहीं मिलेगी। मेरा नंबर आया रात को 3 बजे। आया तो मेरे को 10-12 बजे, लेकिन अब जाने का साधन नहीं। बिल्कुल तो इसलिए हम वापस वहीं रुक गए। अच्छा। वहाँ रुकने के बाद में मैंने घर पे सुबह फोन किया, अब मेरी आस मत करना, मैं 5 दिन रुकूंगा। बिल्कुल आपके मन में विश्वास हो गया, ठीक हो गए उसी दिन। मेरे कार्यकर्ता जितने भी थे उसको मैंने धन्यवाद दिया। बिल्कुल कि आज मेरे को चलना हो गया। बिल्कुल तो ठीक है सर, बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपको 35 सालों में ये चलने का जीवन, पहले चलते नहीं थे आप, मतलब बेटे आप वीडियो बता सकते हैं सर और मेरे पैर से कर सकते हैं? नहीं कोई बात नहीं सर, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तो उसमें सर क्या हुआ कि मैं जैसे ही मेरे
जैसे ही मेरा आराम पड़ा, आराम पड़ने के बाद में सर मैंने दूसरी चौकी की। हाँ हाँ, दूसरी बार। चौकी की, दूसरी चौकी में मेरे सर यहाँ से नस थी, हाँ, ब्लॉक थी, जो ब्लॉक, उसको मेरे एक झटके के अंदर बाबा जी ने ठीक कर दिया। खींच की जब जैसे पैर को खींचा, पैर खींचते ही सर मैंने बोला आज तो मैं गया काम से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, पहले तो हाँ सर, पहले ही मैं तो चमत्कार में था सर। बिल्कुल। और वो मेरे बाबा जी ने और आते ही मेरे तो जाट का दिया, रेडी कर दिया के मैं सर किसी को ध्यान नहीं दिया। मैं बोला आज तो ऊपर वाला है। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले ही टूटा हुआ है, टूट दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप रेडी हो गए। हाँ, देखा है मैंने सर पैर को, तो पैर तो वही था। बिल्कुल। तो मैंने बोला भाई ठीक है, बिल्कुल तो अपना पैसा भी बच गया सर। हाँ सर, अपनी गाड़ी घुट जाए सर। बिल्कुल। तो सर मैंने भीलवाड़ा जिले वाले को यही बोला कि सर मेरे जो ठीक हुआ ना, आप भी ठीक होगा। बिल्कुल। और आज सर मैं उसी दिन से शिविर में चल रहा हूँ। बिल्कुल। आज मैं पूरा कार्यकर्ता बना हूँ। बिल्कुल। इसलिए मैं आपके सामने माध्यम है कि मैं आगे बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कार्यकर्ता बन चुका हूँ। बिल्कुल। इसलिए आज पूरा बाबा जी के साथ हूँ। बिल्कुल। और बाबा जी जब भी मेरे बोलते हैं वो मेरे पूरे विश्वास से, और सारी जितनी पब्लिक आ रही, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पब्लिक के सामने मैं यही चांस देता हूँ कि आप भी निराश होके मत जाओ। हाँ। और जो निराश होके जा रहे उसको मैं वापस रोक रहा हूँ। और यही मेरे फौजी साहब को मैंने रोका था परसों के दिन। हाँ, जा रहे फौजी थे। साहब आप निराश मत हो, ये आपके हुआ बंद हो जाए। यही फौजी साहब है वो। ठीक है साहब, यही फौजी साहब है। और नारायण सिंह जी यही आपके सामने निवेदन किया। और मेरे सर आज खून चालू हो गया, धीरे धीरे मैंने मालिश की सर, और रात को भी मैं मालिश कर रहा हूँ। मालिश करते करते मैंने सर आज मेरा खून जैसा मेरा पैर बन रहा है। और पैर बना सर, तो मैं आज डॉक्टर को चांस दिया सर, मैंने भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल और मैं जयपुर, मैंने बोला सर आपने तो बोला था कि ठीक नहीं होगा, अब मेरे बाबा जी ने एक से ठीक हुआ सर। बिल्कुल, ये तो मेरे को आप बताइए। बिल्कुल। तो आप तो बोलते हैं अंधविश्वास है। बिल्कुल। मैं बोला सर अंधविश्वास आप हो, मैं हैंडीकैप विश्वास वाला आदमी हूँ। बिल्कुल। इसलिए मैं सारे को विश्वास वाले को आदमी को यही कहना चाहता हूँ, आप जितना शिविर में लाभ उठाओ, जितना आप आ सकते हो, हम आपके कार्यकर्ता आगे खड़े हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मेरे विकलांग भाई सब आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।